तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान पर फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड, तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी, फौजी बैंड ने खूब धुनें बिखेरी। पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट, शेरदिल फॉर्मेशन ने फजा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। J-10C और F-16 की घन गरज ने लहू गरमा दिया। मिराज तैयारे का हाई स्पीड पास का शानदार मुजाहरा। तकरीब में सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफरा की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी को रिवायती बग्घी में लाया गया। दिन के आगाज पर विफाक में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी। जवानों के नारे तकबीर से फजा गूंज उठी। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखा। पाकिस्तान ने अंदरूनी बैरूनी दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम पूरे करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज मिलकर अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फितनल, खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देंगे। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। नौजवान नस्ल नफरत फैलाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीन में नस्ल खुशी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी उमूर की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर अमल पैरा हैं। मुल्क को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं। सीरीज गई, मैच गया, टीम की परफॉर्मेंस वही रही। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों इबरतनाक शिकस्त। चौथे T20 में कीवीज ने 115 रन से हरा दिया। 221 रन के ताकुब में पूरी टीम 105 रन पर ढेर। कीवी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटर्स की टांगें कांपने लगी। 9 खिलाड़ियों ने डबल फिगर का मुंह तक ना देखा। पिछले मैच में सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज 1 रन बनाकर फारिग। मोहम्मद हारिस की थोड़ी बेहतर कोशिश, 2 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा गली मोहल्ले की परफॉर्मेंस भी ना दिखा सके, 1 स्कोर पर चलते बने। अब्दुल समद ने 44 रन बनाकर टीम टोटल को 100 से ऊपर पहुंचाया। इरफान खान भी डबल फिगर में दाखिल होने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। तजुर्बाकार नायब कप्तान शादाब खान ने अपनी सिलेक्शन पर खुद ही सवालिया निशान लगा दिया। ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग, पता ना लगने दिया क्यों टीम में सिलेक्शन हुई। शादाब ने 1 रन बनाया, 4 ओवर्स में 49 रन खाए। खुशदिल शाह कीवी बॉलर्स के लिए बड़ी खुशी साबित हुए। केयरलेस, माइंडलेस, विकेटलेस का एजाज शाहीन आफरीदी के पास। प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन ने 4 ओवर्स में 49 रन खाए, कोई विकेट न ली, 1 कैच ड्रॉप किया, 1 रन आउट भी मिस किया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज का आखिरी टीम ग्रीन ने बदतरीन परफॉर्मेंस के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स के परखचे उड़ा दिए। टिम साइफर्ट ने 44, फिन एलन ने 50, ब्रेसवेल ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी और शादाब खान महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। दोनों ने 12.25 की इकॉनमी से 49 रन दिए। अब्बास अफरीदी को 3 ओवर्स में 38 रन पड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान कौमी टीम ने ग्राउंड में रोजा इफ्तार किया। न्यूजीलैंड की बैटिंग के दौरान 3 ओवर्स के बाद मुख्तसर वक्फा। वनडे सीरीज के लिए 9 खिलाड़ी न्यूजीलैंड रवाना। पहला वनडे 29 मार्च को खेला जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारजियों की दरअंदाजी नाकाम बना दी। खारजियों ने शमाली वजीरिस्तान के इलाके खान किली में दरअंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में तमाम 16 खवारिज हलाक।
ISPR के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जानिब सरहदी निगरानी के मौसर इंतजाम करे। अबूरी अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोके। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फोर्सेस सरहदों की हमा वक्त हिफाजत के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ वफ़ात निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब एजाज़ बेटी सनम भुट्टो और नवासी आसिफा भुट्टो ने वसूल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जुल्फ़िकार भुट्टो को सिविल एजाज़ मिलना तारीख का अहम संग मील है। निशान पाकिस्तान का एजाज़ भुट्टोइज़म के नज़रिए की एक और फतह है। भुट्टो ने अवाम को हुकूक हासिल करने की जिद्दोजहद का शऊर दिया। पीपल्स पार्टी भुट्टोइज़म की पैरोकार है और अपने बानी के मिशन पर हमेशा कारबंद रहेगी। मालियाती और समाजी शोबों में खिदमात। मारूफ कारोबारी शख्सियत अमीन मोहम्मद लाखानी को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में तमग़े इम्तियाज़ अता किया गया। सुल्तान अली अलाना को भी शानदार खिदमात के एतराफ़ में निशान खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। शोबा सहाफ़त में गिरा कदर खिदमात पर सरवर मुनीर राव को तमग़े इम्तियाज़ अता किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी एज़ाज़ात नवाजने की तकरीब हुई। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को सिविल अवार्ड्स दिए गए। सदर ममलिकत ने पाक फौज, बहरिया और फजाइया के 764 अफसरों और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाज दिया। सदर पाकिस्तान ने 2 अफसरान को सितारा बसालत, 227 को तमगा बसालत से नवाजा। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत ने 82 अफसरों और जवानों को इम्तियाजी असनाद, 185 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान के 23 अफसरान को हिलाल इम्तियाज, 112 को सितारा इम्तियाज और 133 को तमगा इम्तियाज दिया गया। सदर ममलिकत की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को सितारा बसालत से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने सिपाही सबान मजीद बलोच शहीद को सितारा बसालत से नवाजा। बिजली निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। सोलराइजेशन पॉलिसी से मुतालिक अभाम दूर करने की हिदायत। पावर डिवीजन, आबी वसाइल डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन में हम आहंगी मजीद बेहतर करने की हिदायत। फ़ज़ाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहर शहर तकरीबात, रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कसूर, पाकपतन, पतोकी में पुरवकार तकारीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। मुख्तलिफ शहरों को ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया। इमारतों पर चिरागा देखने वाला। यौम पाकिस्तान पर मीनार पाकिस्तान जगमगा उठा। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में शानदार लाइट शो देखने वालों के दिल मोह लिए। मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने मिज़ार पर जिम्मेदारी संभाल ली। आज़ाद कश्मीर वादी लीपा में भी तकरीबात हुई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तराने बजाए गए। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब हुई। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी जवानों ने आवाम का खून गरमाया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी कौम को करना होता है। नए जज्बे से तरक्की में हिस्सा डालना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस्लामी ममालिक के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। बानियाने पाकिस्तान की जिद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के सुनहरी उसूलों को याद रखना चाहिए। पंजाब को पाकिस्तान की मईशत का इंजन और तरक्की का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आज का दिन तकाजा करता है कि हम मुल्क की बका और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स ने कहा, यह दिन पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जाहिर करता है। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामज़न है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और अपनी सरहदों के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, इस अमन का दिफा करते रहेंगे। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नगमा भी जारी कर दिया। सऊदी शहर जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट में यौम पाकिस्तान तकरीब। काउंसल जनरल ने परचम कुशाई की, कौमी तराना बजाया गया। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी तकरीब। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कौमी परचम लहराया। नई दिल्ली में भी पुरवकार तकरीब। सदर और वजीर आजम के पैगामात पढ़े गए। तुर्की, ताशकंद, पेरिस में भी पाकिस्तानी सफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीबात। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन का पाकिस्तानी कौम के लिए तहनीती पैगाम। कहा, जिंदगी भर पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी हैं। मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदाद पेश की गई। यही 23 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। इसी मकाम पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कुर्सी सदारत के लिए रखी गई। मीनार पाकिस्तान इस अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया है। करारदाद की अहमियत से मुताल्लिक होगी खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। और प्यारा रमज़ान, प्यारा पाकिस्तान की सदाओं से गूंज उठा। प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 22वें रोज़े की इफ्तार, यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीरी मुकाबले, जीतने वालों में इनामात की तकसीम। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी ताजिर अली शेखानी की खुसूसी शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।